आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में। जो ग्रामीण क्षेत्र का जो हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहा जाता है, इसकी शुरुआत पहले हुई थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे जो किया गया था, जो शेष सूची थी, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में से जो कच्चे मकानों की सूची निकाली गई थी वो ग्रामीण क्षेत्र की थी। शहर के लिए कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ था कि जिससे ये तय किया जाता कि शहर में किसको आवास दिया जाना है। जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये आवास योजना 2015 में लागू कर दी गई तो उसके कुछ ही दिन बाद ये महसूस हुआ कि शहर में भी आवास दिए जाने हैं। तो शहर के लिए भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से वो हिस्सा अलग कर दिया गया। और गांव की तरह शहर में बहुत भिन्नता थी। गांव में लगभग एक जैसे इनकम वाले, थोड़ा बहुत अंतर करके, शहर में जहाँ पे अच्छी इनकम वाले भी थे, मध्यम इनकम वाले भी थे, कम इनकम वाले भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे जिनके पास झुग्गी झोपड़ी थी, ऐसे लोग थे जिनके पास छोटा अधूरा मकान बना हुआ था। तो शहर की जरूरत के हिसाब से शहर को सरकार ने 4 जो आय के वर्ग हैं उसमें बांट दिया। एक तो EWS, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहेंगे, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसमें 0 से 3 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति आते थे, परिवार आते थे। और फिर LIG हो गया, निम्न आय वर्ग जिसे बोलते हैं, लो इनकम ग्रुप, और इसमें 3 से 6 लाख रुपए इनकम वाले परिवार को किया गया। और MIG को 2 हिस्से में किया गया, मध्यम आय वर्ग MIG, मीडियम इनकम ग्रुप। तो इसमें एक हिस्सा किया गया 6 लाख से 12 लाख तक और दूसरा किया गया 12 से 18 लाख तक। तो इसको 4 हिस्सों में किया इन्होंने। एक तो जैसे जिनका कोई मकान नहीं था, शर्तें वही थी सबके साथ कि कहीं भी उनका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आय वर्ग अलग अलग हो गया। और जो EWS के लोग थे जिनके पास अपनी झुग्गी झोपड़ी या थोड़ी जगह खाली पड़ी थी, तो उनको सरकार 1.5 लाख रुपए इसमें सरकार देती थी लाभार्थी को सीधे, और अब भी दे रही है। तो इसमें और बाकी लोगों में जैसे जो बड़े आय ग्रुप वाले हैं, तो एक तो सब्सिडी बेस आधारित है। अगर जैसे किसी ने अपना मकान बनवाया है और बैंक से फाइनेंस कराया है आवेदन करने के बाद में, तो बैंक के जो ब्याज बैंक द्वारा लिया जाता है उस ब्याज पे सरकार छूट देती है। अगर ब्याज पे छूट आप लेना चाहते हैं तो जो 0 से 3 लाख वाले परिवार हैं उनको 6.5% ब्याज की छूट दी जाती है 6 लाख रुपए तक के लोन पे। और जो 3 से 6 लाख हैं उनको 4% की छूट दी जाती है, और 6 से 12 लाख वाले लोगों के लिए 3% छूट दी जाती है। तो ये सीधा पैसा ना देके सब्सिडी के रूप में बैंक को दे दिया जाता है। बैंक उतने हिस्से को ब्याज कम कर देती है। जैसे मान लीजिए आपको 20 साल तक EMI देनी है, तो हो सकता है सब्सिडी के बाद आपको 17 साल ही EMI देनी पड़े। 3 साल की EMI ब्याज की सरकार उसमें खत्म कर देती है। तो इस योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आपके पास कोई मकान नहीं है और इन किसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो पहले इसमें सरकार ने जो वरीयता क्रम रखा है वो जिसे SC ST के परिवार हैं, विकलांग मुखिया परिवार हैं, एकल महिला परिवार हैं, विधवा महिलाएं हैं और कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, वो सारे परिवार हैं। ट्रांसजेंडर लोग हैं जो, उनको वरीयता दी गई है इसमें। और इसके लिए आप वहीं जो अपने आसपास किसी CSC से, जन सुविधा केंद्र से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई के बाद आपको बैंक की प्रोसेसिंग पूरी करनी पड़ेगी। बैंक आपको लोन देगी घर बनाने के लिए,
और सरकार उस पर सब्सिडी देगी। अगर ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो एक ऑप्शन आता है बीएलसी। बीएलसी में लाभार्थी स्वयं अपना मकान बनाता है, सरकार उसको पैसा देती है। उसमें या तो नया मकान बना रहा होता है या फिर उस मकान को जो बना होता है उसे अपग्रेड करता है, थोड़ा बहुत बढ़ा लेता है। तो इसकी सीमा वही 30 वर्ग मीटर ही होती है, 30 वर्ग मीटर, और जो बड़ी आय वाले हैं वो 60 वर्ग मीटर। तो ये शहरी हिस्सा हुआ। शहरी हिस्सा को समझना थोड़ा जटिल हो जाता है। कई ऑप्शन हैं इसमें चुनने के लिए, आप किस ऑप्शन पे लाभ लेना चाहते हैं ये आप पे निर्भर है। जब आप सीएससी में जाएंगे तो वहाँ सारा पोर्टल खुल के आएगा और सीएससी वाला आपको बता देगा कि आप किस ऑप्शन के तहत आवेदन करना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन के तहत आप आवेदन करिए और इस योजना का लाभ लीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।